अगर आप जावा सीख रहे हो तो ये 3 फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। किसी भी इंटरव्यू में पूछा सकता है या फिर अगर आप आगे बढ़ोगे अपने करियर में जावा से रिलेटेड काम करोगे तो डेटा मैनिपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा ये 3 फंक्शन यूज होंगे। इवन जावा में ही नहीं, ये फंक्शंस बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज होते हैं। इन फंक्शन का नाम है फिल्टर, मैप एंड फॉर ईच। अगर आपको गाइस पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 100 डेज 100 इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। आज है डे 33। सबसे पहले बात करें फिल्टर, लेकिन उससे पहले हमें, क्योंकि ये स्ट्रीम पे फंक्शन है तो हमें एक स्ट्रीम चाहिए होगी, तो हमने क्या किया, लिस्ट डॉट ऑफ से पहले एक लिस्ट बना लिया, उसमें कुछ नंबर्स रखती हैं। हमारे पास इंटीजर की लिस्ट रेडी है। फिर हमें स्ट्रीम निकालने के लिए हमने इंटीजर लिस्ट पे एक स्ट्रीम नामक मेथड है उसको कॉल कर लिया, तो हमें मिल गया स्ट्रीम ऑफ इंटीजर। ये हमें स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब अगर फिल्टर की बात करें तो ये डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। बेसिकली एलिमेंट्स को फिल्टर करता है। इन एलिमेंट्स में से हम फिल्टर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रीम, क्योंकि ये स्ट्रीम उसी एलिमेंट से निकली। कैसे? हम लोग इंटीजर स्ट्रीम डॉट फिल्टर यूज करेंगे एंड देन यहाँ पे पास कर सकते हैं हम एक लैम्डा। तो हम देखिए, हमने यहाँ पे एक लैम्डा पास कर दिया और लेट्स सी, चलो डायरेक्टली इसी को हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस मैंने फिल्टर के अंदर एक लैम्डा पास कर दिया आई एंड देन आई mod 2 = 0। इसका मतलब मैंने ये बोला कि भाई एक एक एलिमेंट करके मुझे मिलेगा, और अगर आई 2 से मॉड हो जाता है, मतलब अगर वो इवन नंबर है, मॉड करने के बाद अगर रिजल्ट उसका 0 आता है तो वो फिल्टर कर देगा। एंड देन फिर हमने फॉर ईच की हेल्प से प्रिंट किया है। फॉर ईच क्या करेगा, एक एक एलिमेंट लेगा और उसको प्रोसेस करने के लिए यूज होगा, परफॉर्म करेगा एक्शन। तो हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एक मेथड रेफरेंस पास कर दिया है। अगर आपको मेथड रेफरेंस नहीं पता तो मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा। एंड देन ये फॉर ईच क्या करेगा, डेटा को एक्शन परफॉर्म करेगा बेसिकली। तो एक्शन में हम यहाँ पे प्रिंटिंग कर दिए। तो बेस्ड ऑन, अगर आपसे कोई पूछता है कि फिल्टर क्या कर रहा है, तो फिल्टर कर रहा है एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगर ट्रू मिलेगा तो वो नेक्स्ट स्ट्रीम में फिल्टर कर देगा, और हमने स्टोर ना करके हमने फिल्टर फॉर ईच लगा के एंड देन प्रिंट कर लिया। तो दो चीज क्लियर हो गई। फिल्टर क्या करता है, डेटा को फिल्टर करता है, रिटर्न करता है स्ट्रीम ऑफ दैट टाइप, एंड फॉर ईच क्या करता है, ये एक्चुअली एक्शन परफॉर्म करता है हर एक एलिमेंट पे, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट एक्शन परफॉर्म। अब बात करें मैप, तो मैप क्या करता है, इट विल ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक आएगा, एक में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, तो एक बन गया 2। तो ये ट्रांसफॉर्म करेगा, और ये भी क्या करेगा, ये भी हमें स्ट्रीम रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसको कमेंट कर देता हूं। एंड यहाँ पे जैसे मैंने लिखा इंटीजर, सो यहाँ पे आप मैप का एग्जांपल देख लीजिए। हमने लिखा इंटीजर स्ट्रीम, ऑब्वियसली बात हमने इसको लिस्ट से निकाला था जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो मैप फंक्शन यूज किया एंड देन हमने यहाँ पे एक लैम्डा पास किया एंड हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का लॉजिक लिखा। मैंने कहा जो हमारे एलिमेंट्स होंगे एक एक करके आएंगे, तो आई में पहले सपोज 1 आ गया तो आई इंटू आई कर दिया, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो आई इंटू आई, तो वो एलिमेंट बन जाएगा 1 इंटू 1। फिर जब दूसरा आएगा तो आई इंटू आई मतलब 2 इंटू 2, तो एलिमेंट बन जाएगा 2 2 4। फिर जब तीसरा आएगा ये वाला एलिमेंट 3, तो 3 3 9। तो सारे एलिमेंट्स एक एक करके स्क्वायर हो जाएंगे। दैट मींस मैप ने क्या किया, एक एक एलिमेंट्स में लॉजिक लगा के ट्रांसफॉर्म कर दिया और रिटर्न कर दिया स्ट्रीम, और स्ट्रीम पे फिर से हमने फॉर ईच कॉल करके एक एक्शन परफॉर्म किया, दैट इज अ प्रिंट। आई होप आपको तीनों फंक्शन समझ में आए। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। फिल्टर विल फिल्टर बेस्ड ऑन योर लॉजिक, मैप विल ट्रांसफॉर्म बेस्ड ऑन योर लॉजिक, एंड फॉर ईच विल परफॉर्म एक्शन, जो आप एक्शन करना चाह रहे हो ऑन एलिमेंट्स। आई होप आपको समझ में आए। ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए आप फॉलो अप कर लीजिए, एंड यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।